हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले दो टॉपिक्स जो हमने कवर किए वो किए पीपीसी की मीनिंग, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जिसको बोलते हैं उसका मीनिंग। और दूसरे चैप्टर में हमने कवर किया पीपीसी की प्रॉपर्टीज़, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज़ और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कैसे होती है। जैसे उन प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव शेप है। और उसके बाद हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये सब करके हमने पीपीसी का कॉन्सेप्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया। लास्ट में हमने ये भी समझा कि पीपीसी का शेप जो है वो बाय डेफिनेशन इट इज़ ए कनकेव शेप, बट इट्स शेप्स डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी या कांस्टेंट रहेगी, उस पर डिपेंड करेगा कि पीपीसी की शेप कैसी होगी, वेदर इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन अगर है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन रहेगी। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है उस केस में पीपीसी जो है वो कनकेव शेप हो जाएगी, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कम हो रही है उस केस में पीपीसी कन्वेक्स शेप हो जाएगी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ऐड करेंगे कि शिफ्टिंग और रोटेशन किस तरह से पीपीसी का होता है। और एग्ज़ाम में सीबीएसई की एग्ज़ाम में 11th के माइक्रो जो है अब 11th क्लास में आ चुकी है। ये जो बुक है जो कि पहले 12th में हुआ करती थी, अब क्योंकि ये 11th में आ चुकी है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे शिफ्टिंग और रोटेशन पे, इस पे क्वेश्चन 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर से पूछा गया है। 11th में भी ऑब्वियसली ये शिफ्टिंग रोटेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में आता ही है ये टूल। सबसे पहली चीज़ जो इफ़ेक्ट रहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का वो उसकी अजम्पशन से ही निकलती है। हमारी अजम्पशंस जो थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, दो अजम्पशंस हमने ली थी। फर्स्टली resources are given, and second is technology is given and will not change ये हमारी अजम्पशन थी जब हमने पीपीसी बनाया कि रिसोर्सेज जो है गिवन है और ये चेंज नहीं होंगे, और टेक्नोलॉजी भी हमारी गिवन होगी, ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी फॉर द टाइमिंग चेंज नहीं होगी। बट जब हम रोटेशन और पीपीसी की बात करते हैं तो पीपीसी के दो मेजर फैक्टर जो इसकी रोटेशन और इसकी शिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी इसकी अजम्पशन वाले फैक्टर्स ही हैं। यानी कि अगर हम अजम्पशंस को चेंज करेंगे, या हमने ये तो अज्यूम किया था ना कि फिक्स हमने पीपीसी कैसे लेनी है, लेकिन ये चीज़ें फिक्स नहीं होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली रिसोर्सेज में चेंज होगी, टेक्नोलॉजी में चेंज होगी। तो जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में चेंज होगी, ये दोनों अजम्पशंस जो हैं वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इफेक्ट करेंगी। तो इसी के तहत हमने आगे जो है शिफ्टिंग किस तरह से होनी है। तो अगर आपको ये दो अजम्पशंस याद हैं कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, तो इन्हीं सबसे पहली जो कंडीशन आ रही है वो है चेंज इन रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज में जो है वो जब चेंज होगा तब हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होगी। अब वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो वो देखने के लिए चेंज हमारा दो तरह का हो जाएगा। पहला इंक्रीज इन रिसोर्सेज, आर मतलब रिसोर्सेज, और दूसरा डिक्रीज इन रिसोर्सेज। इंक्रीज इन रिसोर्सेज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो है
वो चेंज आएगी या शिफ्ट आएगी। डायग्रामेटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो मैं अगर इंक्रीज के लिए जो डायग्राम बनाऊंगा वो मेरी इस तरह की डायग्राम रहेगी। तो जब रिसोर्स इंक्रीज करेगा तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या होगा, हम एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स लेंगे और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई लेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी एक्स ली है और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई ली है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसकी जो शेप है आपको पता ही है, जो एज पर डेफिनेशन जो शेप आती है वो है कनकेव शेप। दिस इज द कनकेव शेप, दिस इज पीपी कर्व। हमारी कनकेव शेप है। इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो दोनों कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस होंगे। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व इनसाइड अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इनएफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे, लेकिन अगर हम बाहर प्रोड्यूस करना चाहें तो हम बाहर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन या जो अजम्पशन या जो कंडीशन वो लिया है, हमने क्या लिया है, रिसोर्सेज आर गिवन। तो रिसोर्सेज गिवन है तो हम उन गिवन रिसोर्सेज को यूज करके इससे बाहर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इट्स लाइक आपके पास कुछ मिल्क है और उस मिल्क का आप जो है पनीर बनाना चाहते हैं, चीज़ बनाना चाहते हैं। तो मिल्क का चीज़ जो है अगर बनाना है तो सपोज 1 kg ऑफ मिल्क से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ चीज़ आता है और बेटर जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज़ करके, तो आप नेक्स्ट टाइम पे वो 1 किलो मिल्क से ज़्यादा चीज़ नहीं, तो अगर आपको ज़्यादा चीज़ बनाना है तो आपको मिल्क को इंक्रीज़ करना है, रिसोर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। रिसोर्स अगर इंक्रीज करेंगे देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्रीज करेगी और नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नाम होगा P1 या P0 डैश कर लीजिए, P1 डैश कर देते हैं, P1 डैश। तो ये आपकी पहले वाली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ये आपकी नई जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आपकी शिफ्ट हो गई है, और इस कर्व पे आपके रिसोर्सेज जो होंगे हैं वो इंक्रीज हो गए हैं और इस पे आपके गिवन रिसोर्सेज हैं। मैट्रिकली बोलें तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स राइट, आपके राइट की तरफ शिफ्ट हो गई है। इसलिए हम बोलेंगे दिस इज ए राइटवर्ड शिफ्ट इन PPC। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम डिक्रीज के हिसाब से देखें तो इसकी डायग्राम अगर आप देखेंगे तो डिक्रीज के केस में आपके पास जो रिसोर्सेज थे वो अगर आपके पास P0 डैश थे, P0 डैश थे, तो इन रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ पे भी हमने कमोडिटी X लिया और कमोडिटी Y लिया है और इन रिसोर्सेज को यूज़ करके आप कुछ प्रोडक्शन लेवल प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज की अगर स्कैसिटी होगी, रिसोर्सेज को जैसे कि हमने एक्सेसिवली यूज़ करके उसको एग्जॉस्ट कर दिया और हमारे पास रिसोर्सेज कम रह गए, तो उस केस में हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। इस केस में हम इसको बोल देंगे P डैश या P डबल डैश, हमारी शिफ्ट कर गया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमारी शिफ्ट। ये पहले गिवन रिसोर्सेज थे और अब जो है रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज हो गए। और इस शिफ्ट को हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन PPC, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। और हमने किया क्या, चेंज, जिसमें हमने दो किया, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज। तो PPC विल शिफ्ट फॉरवर्ड, विल शिफ्ट राइटवर्ड when there is increase in resources, it will shift backward when there is decrease in resources। तो हमारा सेकंड मेजर जो रीज़न होगा PPC के शिफ्ट का या फिर उसकी रोटेशन का, वो होगा चेंज इन टेक्नोलॉजी।
कि भाई टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होगी, टेक्नोलॉजी हमारा सेकंड अजम्पशन था, टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होगी तो वो रिजल्ट करेगा, डेट विल रिजल्ट इन चेंज शिफ्ट इन पीपीसी और एंड रोटेशन इन पीपीसी। अब यहाँ पे रोटेशन या शिफ्ट इन पीपीसी किसकी वजह से होगी? टेक्नोलॉजी की वजह से होगी। अब चेंज इन टेक्नोलॉजी में हमारे पास 3 केसेस आ जाएंगे, वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस efficient technology for the प्रोडक्शन ऑफ, हमारे पास 2 गुड्स हैं एक्स एंड वाई, कोई एक गुड ले लेते हैं पहले। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। अब अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो एफिशिएंट हो गई, आप एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस करने में ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई, आपके पास कोई बेटर इक्विपमेंट आ गया, आपके पास कोई बेटर टेक्निक आ गई, आपके पास कोई बेटर मेथड आ गया कमोडिटी एक्स को बेटर वे में प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में जो आपकी, ये ध्यान से देखिएगा, जो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या हुआ, यहाँ तो वाई में चेंज नहीं आएगी, वाई कमोडिटी वाई भी है हमारे पास, कमोडिटी वाई और कमोडिटी एक्स। अब ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, मान लीजिए पीपीसी। तो ये जो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ पे हमें कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन जो है वो बेटर वे से कर सकते हैं, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई है। बेटा रियल लाइफ में भी अगर आप देखोगे, पहले टाइपराइटर्स होते थे, अभी कंप्यूटर्स हैं। पहले जो है वो नॉर्मल फ़ोन होते थे, अभी एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, और एंड्रॉयड फ़ोन में भी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास डे टू डे आते रहे, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव रहती है। जो हमने अजम्पशन मांगी थी गिवन, वो बेसिकली गिवन नहीं होते हैं। अभी हमने उस चीज़ को समझ लिया, अभी टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे। अगर प्रोडक्शन एक्स में टेक्नोलॉजी की चेंज होगी तो आपकी जो पीपीसी है वो रोटेट हो जाएगी इस तरह से। हम इसको नाम दे देते हैं P1। तो अभी P0 डैश से प्राइम से P1 पे हमारी जो है पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर गया, तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारा राइटवर्ड रोटेशन बोलेंगे हम इसको, रोटेट कर गया राइटवर्ड, पीपीसी राइटवर्ड रोटेशन। अब ये रोटेशन क्यों आई? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारा पहले प्रोडक्शन जो है y का, अगर हम मान लेते हैं y का y0 प्रोडक्शन हो रहा था और x का x0 हो रहा था, कुछ भी हो सकता है गुड्स, 10 यूनिट 5 यूनिट कुछ भी, लेकिन टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव करने, टेक्नोलॉजी जो है y में इम्प्रूव नहीं किया है, x में इम्प्रूव किया है। तो x में इम्प्रूव किया, y का प्रोडक्शन सेम रहेगा ना, अगर हम उसी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस केस में x का प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि हमारे नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस पे आ रही है, तो x का प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर गया, इसलिए ये पॉइंट पूरा आपका शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। सो y वही रहा, लेकिन x की प्रोडक्शन क्योंकि इंक्रीज की है, इसलिए पीपीसी के सारे इसी तरह से सारे पॉइंट आपके जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे, आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं पीपीसी के, क्योंकि शिफ्ट करेंगे बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ x, तो आपकी ये हो जाएगी राइटवर्ड रोटेशन तो हुई, पर कहाँ पे? ऑन x एक्सिस। सिमिलरली अगर हम दूसरा लें, यहाँ पे वो आ जाएगा सेकंड, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी y। तो y की प्रोडक्शन के लिए, तो y की प्रोडक्शन के लिए जब हम इसको, इसकी फिगर बनाएंगे, ये आपकी आ गई कमोडिटी y, यहाँ पे कमोडिटी x, और पीपीसी हमने बनाई। अब y की रोटेशन हुई है, अब x की तरफ y हम एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेंगे, तो इस केस में आपकी पीपीसी जो है वो अगेन राइटवर्ड रोटेशन बट ऑन द
वाई एक्सिस। तो यहाँ लिखेंगे हम वाई एक्सिस पे हमारी राइटवर्ड रोटेशन हुई। क्यों हुई? क्योंकि हम वाई को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास राइटवर्ड रोटेशन में हमें हमारी जो है पीपीसी अब जो है हमारी रोटेट कर गई फ्रॉम ओ पी नॉट से ओ पी वन पे। और लास्टली टेक्नोलॉजी की वजह से शिफ्ट कब करेगी? जब टेक्नोलॉजी दोनों की प्रोडक्शन में इंप्रूव कर जाएगी। फॉर द बोथ एक्स एंड वाई। इस केस में दोनों में एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो गई है, तो हमारी पीपीसी जो है वो इस केस में रोटेट नहीं करेगी, पीपीसी हमारी शिफ्ट कर जाएगी। ये देखिए शिफ्ट कर जाएगी इस तरह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। पी नॉट से पी नॉट डैश से पी वन डैश से पी वन। ठीक है जी। तो यहाँ पे कमोडिटी वाई और यहाँ पे ऑलरेडी हमने कमोडिटी एक्स लिया है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग पीपी